हाँ तो बच्चों कल जो है हम बात कर रहे थे और एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कॉमन मेथड्स है ना। उसके अंदर 2 पॉइंट हमने बताए थे, दोनों याद है आपको कि एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH नहीं जुड़ सकता, और दूसरा अगर डबल बॉन्डेड है sp2 हाइड्रोजन कार्बन है तो उसके साथ OH जुड़ेगा तो टॉटोमराइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। आज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में सबसे पहला मेथड है एल्कीन से प्रिपरेशन, जिसके बारे में कल हमने शुरू किया था, स्टार्ट किया था। फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे? ओजोनीकरण। मतलब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से करवाते हैं। और ओजोन की एक आदत कल मैंने आपसे बताई थी, आपको याद होगा कि ओजोन जब भी अभिक्रिया करता है ये क्या करता है? 2 बॉन्ड एक साथ तोड़ता है। कितने? 2 बॉन्ड एक साथ। साइमल्टेनियसली रप्चर्ड बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स, पाई भी तोड़ेगा सिग्मा भी तोड़ेगा, ठीक है। और यहां बन जाएगा ओजोनाइड, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट के साथ, मतलब जो ऑक्सीजन को निकाले इसमें से, ऐसा होता है जिंक, ठीक है ना। जिंक एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या होगा? ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चला जाएगा? जिंक के साथ। क्या बनके? जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, तो एक तो बन जाएगा इसमें CH3 CHO, CH3 CHO, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा HCHO, ठीक है। CH3 CHO का IUPAC नेम कौन बताएगा? इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। कॉमनली इसको कहा जाता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और HCHO का एक ही कार्बन है तो इसको लिखेंगे मेथिनॉल। एंड कॉमन फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा है एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से बच्चों 2 मेथड से हम यूज करते हैं, 2 मेथड यूज करते हैं, या तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा या हाइड्रोबोरेशन के द्वारा, या तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा या फिर हाइड्रोबोरेशन द्वारा। तो पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन। पहला मेथड हम क्या लिखेंगे? जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस आर नॉट सो मच इजी। इसके लिए हमें मरकरी या मरकरी सल्फेट यूज करना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। जैसे आपने एल्कीन में जब पढ़ा था अल्कोहल बनाते समय एल्कीन का जल अपघटन, तो वहां पे कॉमनली हम एसिडिक मीडियम में पानी से अभिक्रिया करवा देते थे। यहाँ पानी की अभिक्रिया करवाने के लिए आपको एसिडिक मीडियम भी चाहिए और साथ में मरकरी का साल्ट भी चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट के क्या बन जाएगा बेटा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, देखिए H2O को क्या लिखते हो आप? HOH, ठीक है। जब एक पाई बॉन्ड ये टूटेगा तो एक के साथ H जुड़ जाएगा और दूसरे के साथ OH। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, देखो जो मैंने दोनों टिप्स आपको बताई थी वो यहां काम आएगी। So this carbon becomes CH2
और ये क्या बन जाएगा CH और एक क्या जुड़ गया and you have already studied that OH group with sp2 hybridized carbon is unstable. इनॉल आ गया ना, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही ऑल जुड़ गया, इसको हम क्या कहा था इनॉल कंपाउंड, क्या कहते हैं इनॉल कंपाउंड, जो कि अनस्टेबल है, ये कीटो में बदलता है। यहाँ टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, कैसे टॉटोमराइजेशन में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम। हाइड्रोजन जिस एटम से चलेगा, यानी अभी जिस एटम से जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है O के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है O के साथ। इधर देख बेटा, इधर दिखेगा, जिसको ये छोड़ेगा, ठीक है ना, उससे अगले वाले को छोड़ करके तीसरे वाले पे जाएगा, यानी फर्स्ट टू थर्ड ट्रांसफर। क्या होता है फर्स्ट टू थर्ड। हाँ, तो यहां से H कहां चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। अब बताइए क्या बना CH3, ठीक है। और जो ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू हियर, क्या बन गया CH3CH पहली हाइड्रो। आ गया समझ में? यस सर। अब सभी बच्चे, ये वाली तो इजी सी रिएक्शन थी, है ना, सिमेट्रिकल एल्काइन था। एसिमेट्रिकल वाली घर से करके लाना, कल उससे पूछना अगर नहीं हो। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा, ये हिंट दे रहा हूं, क्या यूज होगा मार्कोनिकॉफ। क्या कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो किसी भी जुड़ने वाली चीज का जो नेगेटिव पोर्शन होता है, नेगेटिव पोर्शन कौन सा है OH, कहां से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 0 हाइड्रोजन, किसके पास जुड़ेगा 0 वाले के साथ OH, ठीक है ना। इसके बाद टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे चल, नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे हाइड्रोबोरानन। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने एल्कीन में पढ़ा है, ठीक है। और ये मैंने आपको एक दिन लिखवाया था, बाई नेम पूछी जाती है एल्कीन के केस में, हाइड्रोबोरेशन नेम रिएक्शन है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे BH3 के साथ। वैसे एक फैक्ट ये भी जान लेना, BH3 पाया ही नहीं जाता, फिर ये डाइवराइज होकर के रहता है B2H6 के रूप में, इसके रूप में B2H6। तो ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ BH3 लिखा है, आपकी बुक में हो सकता है B2H6 लिखा, ठीक है ना। इसके अंदर एक अजीब किस्म की बॉन्डिंग होती है, 11th क्लास में आपको पढ़ना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है ना। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बड़ा यूनिक बॉन्ड होता है। तो केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा बहुत आता है। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2O2 के साथ, इसके साथ H2O के साथ CH3 CH
डबल बॉन्ड CHOH। फिर वही समस्या आ गई। क्या समस्या? पाई बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? OH। ठीक है, sp2 कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? OH। क्या ये स्टेबल नहीं है? क्या होगा? टॉटोमराइजेशन, मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा पहले एटम से तीसरे एटम में, पहले एटम से तीसरे एटम। तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बन को छोड़ेगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। अगला मेथड है एक डाई एल्किल हैलाइड से। कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों? यहां भी क्या होगा? जल अपघटन, जल अपघटन। ध्यान रखना, ओनली, अब ये हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, जेमिनल। जब हेलोएल्केन हेलोएरिन करवाया गया तो हमने यहाँ पर दो वर्ड यूज किए थे, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल और विसिनल। जेमिनल मीन्स होता है जब दो हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो, तो जेमिनल। और विसिनल जब दो हेलोजन साइड बाय साइड वाले कार्बन से जुड़े हो, ठीक है ना? तो जेमिनल से ही बनेगा, विसिनल से नहीं बनेगा। CH3 CH और इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़ गए? 2। अभिक्रिया करवाइए इसके साथ KOH के साथ, जो कि जल में घुला हुआ होना चाहिए, एक्वस। क्या होगा? ये दोनों क्लोरीन KCl बनकर के निकल जाएंगे, दोनों क्लोरीन KCl बनकर के निकल जाएंगे और इसके साथ 2 OH जुड़ जाएगा। अब यहां पे आपको पहले टिप्स काम आएंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, एक कार्बन के साथ 2 OH नहीं हो सकता, इसलिए यहां से H2O रिलीज होता है। ये कुछ चीजें ऐसी ना जिसको बिल्कुल जैसे ना माँ कसम नहीं जुड़ सकता है, तो जुड़ ही नहीं सकता ये होगा तो तुरंत H2O निकाल देगा, ठीक है? इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है? क्या बन गया? एल्डिहाइड। आगे चलिए। आगे है एल्कोहल से, अगला मेथड। एल्कोहल से देखो, मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूं। जब मैं पढ़ता था तो मैंने कैसे याद किया था, मैंने ये जितने भी कंपाउंड्स है ना, इनको एक सीरीज में, यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, इनको एक सीरीज में याद कर लिया था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोएल्केन, एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। ठीक है, ये हमने बैठ के एक दिन और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रख लिया। ठीक, अब किसी भी चीज को जब बनाने का मेथड आता था तो हम इसी सीक्वेंस में देखते चलते थे कि इससे ये चीज बन सकती है या नहीं। अगर आपने 2-3 बार पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकली, तो आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ एल्डिहाइड बनाना है, हाँ बन सकता है, एसिड क्लोराइड से बन सकता है, एसिड से बन सकता है, अल्कोहल से बन सकता है। ठीक है ना?
क्या एमीन से बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, तो पहले तो एक चीज याद कीजिए कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके टच में आ रहे हैं इनको लिख करके एक दिन सबको याद कर लीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, अमीन्स और हेलोएल्केन्स। इतनी चीजों से आप चेक कर लो। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, नाइट्रो कंपाउंड, साइनो कंपाउंड, आइसोसाइनो कंपाउंड्स। ठीक है, तो सारे ना याद करो तो कम से कम 5-6 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो याद ही करो। ठीक है, और फिर जिस चीज को भी बनाना हो, जैसे जब मैं प्रिपरेशन लिखवाऊं तो आप एक तरफ से जिस सीक्वेंस में, मैं हो सकता उल्टा सीधा लिखवा दूं, अल्कोहल का पहले लिखवा दूं, एल्कीन का बाद में लिखवाऊं, लेकिन फिर इसके बाद जब आप घर पे पहुंचे तो आप उसको उसी सीक्वेंस में चेक कर लें। क्या एल्डिहाइड बनाना है? एल्कीन से बन सकता है? हाँ बन सकता है। एल्केन से नहीं बन सकता। एल्काइन से? हाँ बन सकता है। कितने मेथड से? 2 मेथड से। ठीक है, ऐसे याद होते हैं। पहले एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, तब प्रिपरेशन याद होगी। तुम क्या करते हो, तुम्हें रिएक्शन मिली नहीं लग गई, अरे पहले कहीं भी मान लीजिए आप घर से आपको कहीं बाहर निकलना होता है तो पहले कुछ अपनी तैयारी करते हो या नहीं? मान लीजिए आपको सब्जी मंडी जाना है तो वैसे मुंह उठा के चल दोगे? नहीं, पहले प्रिपेयर होगे कि हमें सब्जी मंडी से सब्जी लेके आना है। ठीक है, हमें ग्रोसरी स्टोर से कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेके आने हैं, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होते हैं या नहीं? तो वैसे ही जब इनको आप पढ़ते हो तो पहले अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर तो करो। ठीक है, और आप देख रहे होंगे हमने अब तक 3-4 चीजों की प्रिपरेशन करवाई है, वही कॉमन रिएक्शन है। एक जगह उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे अब मैं अल्कोहल से प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं आपको, किसकी? एल्डिहाइड कीटोन की। अब जो यहां प्रिपरेशन है वो अल्कोहल में प्रॉपर्टी थी, जो यहां प्रिपरेशन मेथड्स है वही अल्कोहल में क्या थी? ऑक्सीकरण प्रॉपर्टी थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई कि मैंने कॉपर 573 केल्विन पे, वहां प्रॉपर्टी थी, यहां प्रिपरेशन का मेथड्स है। क्लियर? तो बहुत मुश्किल नहीं है, वही लगभग 100-125 रिएक्शन है, वही घूम घूम के चलती रहती है तुम्हारे दिमाग में, पूरे सिलेबस में वही घूम रही है। अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को? बाय ऑक्सीडेशन। कैसे बना सकते हैं? बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे CH3, अब यहां थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है बच्चों, CH2OH इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कर दिया मैंने। किसके साथ? पोटेशियम। लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? ये पहले एल्डिहाइड बनेगा, पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड CH3 CH, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं? ये एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज कर देते हैं और क्या बना देंगे? एसिड। क्या बना देंगे? एसिड। आपको बनाना क्या था? एल्डिहाइड बनाना था, और बन क्या गया? एसिड। इसका मतलब ये वाला मेथड गलत नहीं है, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम जो बनाना चाहते थे वो बना ही नहीं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पे कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यही रुक जाए, आगे ना बढ़े। ठीक है ना। और इसके लिए हम यूज करेंगे फिर बच्चों पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या कॉलिन्स रिएजेंट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, ऐसी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता, ठीक है ना, वो थोड़ा मुश्किल करता है। तो आप सबसे आसान तरीके से या तो PCC यूज कर लीजिए या फिर PDC। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसका नाम पिरिडीनियम
डाइक्रोमेट, ठीक है। यहां आप देखेंगे CrO3 ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका पेरिडीनियम कंपाउंड है वो इसकी पॉइजनिंग कर देता है, जो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक देता है, ठीक है। कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं ऐसी चीजों को। तो ये हो गया बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे